प्रेजेंट डे क्लासेस द वे टू सक्सेस। मैं सुशांत राय आपको यहाँ पे बायोलॉजी का एक बड़ी बेहतरीन चैप्टर लेके आता हुआ दिखूँगा। तो जैसे कि आपको पता है बेटा कि अपन क्लास 10th की, जैसे 10th की केमिस्ट्री भी लेके चल रहे हैं, तो अपन 10th की बायोलॉजी भी लेके चलेंगे, एक साथ पैरेलल लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। दिस इज़ आवर इंट्रो वीडियो। ये हमारा पहला वीडियो है, इंट्रो वीडियो है। यानी हम ये बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आपको सिलेबस के बारे में पता ही हो गया होगा, आपने सिलेबस पता कर लिया होगा, कितना सिलेबस है इसमें, कौन कौन चैप्टर पढ़ने हमें, किसकी वेटेज कितनी ज़्यादा है, ये सब बात आप एक बार देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मुझे तो बताना ही बताना है कि इसमें कौन कौन चैप्टर से कितना वेटेज है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो मेन एम है मेरा, जो पहला इंट्रो वीडियो है हमारा, इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना बात करेंगे कि हम चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। सबसे बड़ी वही मतलब होती है कि किसी भी मूवी का नाम जब रखा जाता है तो बहुत सोच विचार कर रखा जाता है कि इस मूवी का नाम क्या रखा जाए। सेम केस यहाँ पे भी, जब ये चैप्टर का नाम लिखा जाता है, चैप्टर का नाम का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या रहा है। जब तक हम उसके बारे में नहीं समझेंगे कि ये चैप्टर का जो शीर्षक है, जो नाम है, ये नाम हमसे क्या रहा है, क्या बताना चाहता है, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या पढ़ना है हमको। कंटेंट तो बाद में देखते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट तो बाद में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, पहले देखते हैं कि हमारा क्या है। सबसे पहली बात है लाइफ प्रोसेस। जहाँ जहाँ बेटा आपके दिमाग में लाइफ की बात आती होगी, दो चीज़ दिमाग में चल रहा होगा, अलाइव या डेड, दो चीज़ें, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये दिमाग में तुम्हारा आती है। तो अगर मैं किसी भी एक छोटे से बच्चे को बुला के पूछूं, क्लास 5th 4th में हो, कि बेटा व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स, कैसे मालूम चलेगा कि ये लिविंग थिंग्स है, ऑर्गेनिज्म है, तो क्या कहेगा बच्चा? सर दौड़ रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा, तो हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। नॉर्मल फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, एक छोटा बच्चा क्या कहेगा। पर एक्चुअली सोचो तो क्या ये जो मैं डिफाइन कर रहे हैं हम, जो हमारा माइंडसेट पहले से बना हुआ है कि दौड़ना, भागना, अपना जगह चेंज करना, खाना पीना, जो दिख पा रहे हो, क्या वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? तो इसका जवाब अगर थोड़े से अच्छे से ढंग से सोचो तो इसका जवाब नहीं। प्लांट को दौड़ते हुए देखे हो? प्लांट को फ्रूट खाते हुए देखे हो? प्लांट को नाचते हुए देखे हो? प्लांट को मूवमेंट करते हुए देखे हो? प्लांट को सांस लेते हुए देखे हो? नहीं देखे हो ना? तो क्या इसका मतलब क्या प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? उसमें ग्रोथ हो रहा है ना, देख पा रहे हो ना? तो ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इतना ही केवल किया जा सकता। हाँ, हो सकता है। जैसे वायरस की बात करूँ, वायरस देखो तो कहते हैं कि लाइव है कि अलाइव है। तो अधिकतर केसों में क्या कहा जाता है कि जो वायरस होते हैं अलाइव होते हैं, चलो ठीक है। तब तक जब तक इनको टारगेट साइट ना मिले, जब तक इनको होस्ट ना मिले, जैसे होस्ट मिलता है ये अपना काम चालू कर देते हैं। यानी अगर जब तक इनको होस्ट ना मिले, होस्ट समझते हो जिस पे अपना पूरा मतलब उस पर डिपेंड रहे ये, अगर उन पे होस्ट नहीं मिल रहा तब तक तो इनएक्टिव हैं सब। जैसे उनको होस्ट मिलना स्टार्ट हुआ वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि सर फिर हम लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कैसे करें, इस लाइफ को डिफाइन कैसे करें। तो उसके लिए मैं एक बड़ा छोटा सा एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक सामने चल रहा होगा, जैसे लाइफ प्रोसेस के थोड़ा सा मिनी वीडियो में दिखाऊंगा, फिर आगे और डीप में बात करेंगे कि लुकिंग एट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लुकिंग एट द लिविंग थिंग्स। जैसे यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इस हाथी को चलता हुआ यूँ यहाँ से जा रहा है कि नहीं, यानी मूवमेंट कर रहा है ना, यानी तुम्हारे दिमाग में चला अच्छा ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कि जितने लिविंग थिंग्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, although all living things look different from each other and they all have 7 things in common। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे सब एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। ये तो जायज़ है, इसमें कोई नया दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके नीचे जो लिखा हो समझो, दे ऑल हैव 7 things in common। इन सब में 7 चीज़ें होंगी वो कॉमन होंगी, सात ऐसी चीज़ें होंगी जो कॉमन होंगी। अब दिमाग में चल रहा होगा सर ये 7 चीज़ें हैं क्या, उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे चलूँगा, आगे भी पढ़ना
कि these 7 things are called लाइफ प्रोसेस। यही सातों चीज़ को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसी सातों चीज़ को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब दिमाग में चला सर जल्दी बताइए ना, ये 7 चीज़ होते क्या? रुक जाओ, इंतज़ार में जो मज़ा है ना वो फिर जल्दीबाजी में थोड़ी है। इंतज़ार, समथिंग इज़ ओनली अलाइव इफ़ इट डज ऑल 7 प्रोसेस। कोई भी अपने आप को अलाइव कह सकता है जब ये 7 चीज़ें कर रहा हो। देखो, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे चीज़ें जो मैं आगे और बात करूँगा कि इनके अलावा भी कुछ होते हैं, मैं उनको अच्छे से और बात करूँगा। लेकिन यहाँ जो नॉर्मल मैं मेजॉरिटी की बात करूँ यही होने वाला है। किसी भी चीज़ को कह रहा है कि मैं अलाइव हूँ, यानी ये अलाइव है, तो ये 7 चीज़ें इसको करना मस्ट है, ये करेगा ही करेगा। अब वो 7 चीज़ है क्या, उसको देख लेते हैं कि 7 चीज़ है क्या। देखते हैं द 7 लाइफ प्रोसेस, जिसमें से फर्स्ट गेस करो, लो आ गया। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। सबसे बड़ी बात कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो हमारे क्या कर रहे होंगे? बोलो, मूव कर रहे होंगे। पहली बात कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव। मैंने कहा कि जनरल मैं रूल पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ ऐसा। अब इसमें हर टॉपिक पे तुम एक्सेप्शन क्रिएट मत कर लगना कि सर प्लांट तो मूव ही नहीं करता है। तो पहले सुन लो। मैंने नहीं कहा ना कि मैंने एक छोटी सी डेमोस्ट्रेट करने के लिए बनाया हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सारे एक्सेप्शन हो जाएंगे, तो अभी बस मैं चल रहा हूँ वहाँ पे, बस इसको लेके चलो। यानी ऑल लिविंग थिंग्स मूव। जैसे यहाँ देखो, कुछ तो दिखा दो भाई। पहला, एनिमल मूव देयर होल बॉडी टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जितने एनिमल्स होते हैं, जैसे ये देखिए हमारे बहादुर यहाँ से चले हैं, ये चलते जा रहे हैं। यानी अगर 10 बजे तुम इनको एक जगह देखे होगे तो 10:05 पे अगले जगह खड़े होंगे। यानी इन्होंने क्या किया? अपना प्लेस चेंज किया कि नहीं, अपना जगह चेंज किया कि नहीं। यानी या मतलब कह सकते हैं ये जो हमारे इंसान है, देखने में तो स्मार्ट लग रहे हैं, ये हमारे बिलोंग कह सकते हैं कि हाँ ये मूव कर रहे हैं, तो ये अलाइव हो सकते हैं। अगला देखो, मस्त, ये देख रहे हो स्पाइडरमैन। नहीं स्पाइडरमैन तो नहीं लग रहा है मुझे, बैटमैन ना, मैं थोड़ा सा मूवी भी नहीं देखता हूँ उससे वाला। यानी देखो जो बैटमैन उड़ रहा है पंखों के साथ, तो उड़ क्या रहा है? एक ही जगह पर थोड़ी आपको दिख रहा होगा कि यहीं उड़ रहा है बस, लेकिन ये मूवमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, यानी ये भी मूवमेंट कर रहा है। अगला ये देखिए, ये कहानी सारे बच्चों ने बचपन में सुना होगा, कछुए वाली, कि कछुआ की तरह चलते रहो, रुकना नहीं है। ये भी मूवमेंट कर रहा है। प्लांट टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड द रूट ग्रोन डाउन इनटू द सॉइल। जब भी मूवमेंट करते हैं, जब भी मूव करते हैं। सूरजमुखी, सनफ्लावर देखे हो? सनफ्लावर जो होते हैं, देखियो ध्यान से, अगर सनफ्लावर तो वो सन के हिसाब से मूव करते हैं कि नहीं। दूसरी बात, और जो तुम्हारा ये होता है रूट होता है, ये कहाँ जाता है? ग्रेविटी के प्रेजेंस, कहते हैं ग्रेविटी के थ्रू काम करते हैं, ग्रेविटी के बिहाफ पे काम करते हैं। ग्रेविटी पॉजिटिव दिखाता है। ग्रेविटी कहती है भैया रूट जो होते हैं वो किधर मूव करेंगे? ग्रो डाउन द सॉइल। ये सॉइल के अंदर मूव करने लगता है, और इसका स्टेम क्या होता है? ऊपर मूव करता है। यानी ये भी कहीं ना कहीं हमारा मूवमेंट दिखा रहे हैं। यानी पहला हमारा हुआ कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे क्या कर रहे होंगे? मूवमेंट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। आइए, इट्स टाइम फॉर सेकेंड। दूसरा क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने हमारे लिविंग थिंग्स होंगे रिप्रोड्यूस करेंगे। अब हर बच्चा जो पहली बार इसको पढ़ रहा होगा, या तो इसको वो भी बहुत, अब जैसे मैं रिप्रोड्यूस किया, ऐसा कुछ दिमाग में उनके आ गए होंगे कि सर ये तो ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। रुक जाओ, वेट, बस आपको अभी जनरल पता करना है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, ये तो सबको पता है सर। जैसे मैं बात करूँ कि एनिमल हैव बेबीज़, देखियो ये देखो, एनिमल हैज़ बेबीज़ एंड रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तभी तो प्रजनन, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तभी तो जनरेशन चेंज हो रही है ना, बढ़ रही है ना। कल आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो क्या हो रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं हम लोग? जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है हमारा? इसमें क्या चेंज हो रहा है? यानी हम कह सकते हैं यस वी आर अलाइव अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, जैसे बच्चा है, ये एक से निकल रहे हैं, ये ह्यूमन बेबी है। अगला,
न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड। ये भी देखियो आम का सीजन होता है, देखो क्या होता है, आम खाए यूँ उठाए, उसकी गुठली कहते हैं ना, उसका सीड फेंक देते हैं, वहाँ से एक हमारा प्लांट की उत्पन्न हो जाती है, यानी सीड से भी प्लांट आते हैं। अरे एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, सीड डालते हैं, सीड से क्या होता है, हमारा नए प्लांट का सोर्स होता है। यानी ये भी कह सकता हूँ मैं कि हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट भी क्या करते हैं, लिखा है कि न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड। प्लांट हमारे कहाँ से ग्रो होते हैं, सीड से होते हैं। ये भी क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो सब किस में आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे अगला अगर हम देखें, तीसरा है ऑल लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे। और सेंसिटिव इन द सेंस सुने होंगे कि मैं बताऊं तुमको कि ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज। लिविंग थिंग्स नोटिस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग एंड रिएक्ट देम। जैसे अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, तो हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं। सेंसिटिव हमारी बॉडी हो गई है, बाहर निकलते हैं, धूप लग जाता है, बीमार हो जाते हैं। अगर इस समय कोई इंसान कहे कि नहीं मैं तो स्वेटर पहन के, टोपी पहन के, जैकेट पहन के चलूँगा, तो क्या मैं चेंज दिख रहा है, नहीं ना। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंसान भी क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसके प्रति चेंज हो रहा है। यानी वो क्या है, सेंसिटिव है। यानी क्या है, वो सेंसिटिव है, अपने आसपास को देख के होता होगा। एग्जाम्पल सच दैट प्लांट्स ग्रो टुवर्ड द लाइट। जैसे मैंने कहा कि जिधर लाइट होगी उधर वो भी टर्न करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल सनफ्लावर को लिया था, टर्न देखते रहो, जैसे सूर्य भगवान उधर जाते हैं, ये घूमते 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 लेट टर्न खत्म होता है कि नहीं, ऐसा देखा होगा। यानी हमारा सनफ्लावर का हो गया। जैसे वही देखो मैं, पीपल्स रिएक्ट टू द टेम्परेचर एंड अराउंड देम। अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा था, अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो इंसान ऐसे मिलेंगे, ठंडी आ जाए तो स्वेटर मिलेंगे, बारिश आने लगी तो अम्ब्रेला रेनकोट में दिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सेंसिटिव ही तो हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मौसम को चेंज करके जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जिसके अनुसार चेंज हो रहा है, उसके अनुसार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगला देखो, मस्त जब बारिश हो रही है और बहादुर ये निकले हैं घूमने, पूरा एकदम छाता होता लेके, व्यवस्था लेके, समझ में आया कि नहीं। तीसरा देखो, चौथा देखो, चौथा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन। तुम्हारे आसपास जो चेयर पड़ा है, जो कूलर पड़ा है, जो मेरे सामने जो कैमरा है, जो ये है, क्या इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है? तुम्हारा बेड की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, नहीं ना। नॉन लिविंग के वो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरत बॉडी में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वर्क डन करेगा, काम करेगा, तो काम करने में एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना, एब्जॉर्ब बॉडी करेगी ना। पहले लिखा है फूड इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। वही बात है कि अब एनर्जी का सोर्स क्या है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जो सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, खाना है, फूड है। देखो कभी कभी होता है ना कि बहुत तेज भूख लगी हो तो एनर्जी डाउन लगती है, जैसे खाना वाना खाते हो एनर्जी वापस से बॉडी में कलेक्ट हो जाता है, मतलब बॉडी उसको ले लेती है। फिर क्या होता है कि जब बॉडी में एनर्जी आ गई तो अपन क्या कहते हैं, अब न्यूट्रिशन का मेन सोर्स हम क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, क्या हो, तुम्हारा फूड है। अगला देखो क्या है, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। सबको पता है, फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ये सब पढ़ेंगे इसमें हमने। मैं नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ, प्लांट हमारा अपना बना लेते हैं, लेकिन वहीं अगर ह्यूमन की बात करूँ या एनिमल की बात करूँ, एनिमल इट प्लांट और अदर एनिमल्स। एनिमल जो होते हैं, जो हम लोग होते हैं ना, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी किसी और पर डिपेंड होते हैं। हम खुद अपना खाना नहीं बना सकते। अगर आपको लगता है कि आप किचन में आपकी मम्मी आप खाना बनाती हैं, तो उनको ये मत कह देना कि ये हमारा ऑटोट्रॉपिक में आती हैं। हम लोग किसी और पर डिपेंड है, किसी प्लांट एनिमल पे हम लोग डिपेंड हैं। हम खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं। किचन में बनाने को अपना खाना नहीं कहते हैं बेटा, याद रखना। जैसे देखो एनिमल दूसरे पर डिपेंड है, प्लांट, कुछ लोग प्लांट खाते हैं, कुछ लोग एनिमल पे उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं हमारे यहाँ, होते हैं कि नहीं। जैसे देखो बहादुर उड़ा दिया, एक मछली उड़ा दिया। आओ पांचवा क्या लाल है, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट मतलब अब देखो, जैसे न्यूट्रिशन इन द सेंस ऑफ फूड तुमने लिया, तुमने कहा कि एनर्जी चाहिए तुम्हें, मैंने कहा एनर्जी के लिए क्या चाहिए तुम्हें, फूड लेना होगा। फूड तुमने लिया, न्यूट्रिशन के लिए तुमने फूड लिया तो ज़रूरी नहीं कि जितना तुम खा रहे हो, जितना तुमने इंटेक किया, सब डाइजेस्टिव हो जाए, सब यूज़फुल ही हो। जो डाइजेस्ट हो गए, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर ली, वो तो हो गया। और जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो वेस्ट बच गए, अनडाइजेस्टेड फूड, वो बॉडी से एक्सक्रीट करना होगा, बाहर निकालना होगा। क्या करना होगा,
बाहर निकालना होगा, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी काम करता होगा, एक्सक्रीट करने का भी काम करता होगा। पहला, इसमें पहला देखो तो लिखा है वेस्ट सबस्टांस मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जैसे मैंने बात वहीं कर रहा था कि जितने हमारा वेस्ट सबस्टांस होंगे वो तुम्हारे बॉडी से बाहर निकलने ही चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो कि हमारे मैडम जी को बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे हैं, तो पसीना भी क्या है, पसीना भी क्या है तुम्हारा, एक वेस्ट ही तो है, वेस्ट है तो होगा ही, हमारा वेस्ट सबस्टांस है तो हमारा क्या करेगा, हमारा बॉडी से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात हम अगर देखते हैं कि इसमें अगर देखें हम तो लिखा है प्लांट एंड एनिमल्स बोथ नीड टू गेट रीड ऑफ वेस्ट गैसेस एंड वाटर बट नेचुरल। जैसे मैंने कहा प्लांट भी करता है, आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे आपको। फिर से उसमें क्या होता है कि प्लांट हो गया, इंसान हो गया, एनिमल्स हो गया, सब अपने वेस्टेज प्रोडक्ट जो भी होते हैं मटेरियल अपनी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, यूनिसेलुलर में अलग होता है, मल्टीसेलुलर में अलग होता है। मैं वो सब बातें आपको और अच्छे से डीपली इस चैप्टर में समझाऊंगा। ये तो हमारा पहला लेक्चर था। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर एंड रेस्पिरेशन कर रहा होगा। हर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होगा, रेस्पिरेशन कर रहा होगा। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, आगे और अच्छे से दिखाऊंगा, प्लांट एंड एनिमल यूज द ऑक्सीजन इन एयर टू टर्न फूड इनटू एनर्जी। यानी आप ये कहना चाहते हैं सर कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों डिफरेंस होता है, और अच्छे से पढ़े होंगे, इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो बॉडी, जो ह्यूमन या प्लांट कह सकते हैं यहाँ पे, ह्यूमन जो हमारा ऑक्सीजन, जैसे हम लोग खाना खाए, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, उस खाने को हम ब्रेक डाउन करते हैं। उस खाने को जो हमने खाया उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी अगर हमें खाना हम खा रहे हैं तो अभी क्या होंगे, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी किस किस फॉर्म में आता है, ये सब अच्छे से और मस्त तरीके से बात करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो दिन प्रतिदिन क्या कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे। यानी आप अपने को ले लो, मेरे को ले लो, किसी को ले लो, अपने आसपास बच्चों को देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो होते होते बड़े हो जाते हैं कि नहीं, यानी ग्रो कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट, छोटा सा प्लांट लगाए, अब धीरे धीरे प्लांट ग्रो करते हुए बड़ा हो गया कि नहीं, यानी प्लांट भी ग्रो कर रहा है, एनिमल भी ग्रो कर रहे हैं। यानी जितने चीज़ें तुम देख रहे हो और वो ग्रो कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, वो अलाइव है, वो क्या है, जिंदा है। अरे अलाइव कह रहा हूँ, वो जिंदा है हमारा। और सबसे बड़ी बात है कि बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है। जैसे बेबीज ग्रो इनटू द अडल्ट्स, जैसे मैंने अभी बात किया, बच्चे होते हैं जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने, देखो बाल ही नहीं आया है, इसका अचानक किया फिर बाल गया। देखो बाल का एक वो एरा है, स्टार्टिंग में बाल नहीं था, 2-4 बाल आया, फिर लास्ट में बाल ख़त्म, यानी वहीं से दांत था नहीं, दांत था नहीं और दांत है नहीं, दोनों वहीं पहुंच जाना है हम लोग को। स्टार्टिंग से लास्ट तक वहीं का हमारा सफ़र है। अगला देखो, सीडलिंग ग्रो इनटू द सीड प्लांट की बात वही है, जो हमारा छोटे छोटे सीड्स होते हैं वहाँ से जो प्लांट निकलते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्लांट में कन्वर्ट होते धीरे धीरे बढ़ते, यानी ये 7 तो रहा। अब ये मैं कहा कि ये है 7 लाइफ प्रोसेस, जो मैंने अभी एक शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाया कि ये 7 चीज़ें होनी चाहिए। तब मैं कहूँगा जो प्लांट या एनिमल है जो आपके सामने है, ये लिविंग, जो भी मैं जो भी कह दूँ वो तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है। दूसरी बात, पहला क्या था, मूव, दूसरा रिप्रोड्यूस, तीसरा सेंसिटिव, चौथा न्यूट्रिशन, पांचवा एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, छठा रिस्पायरेशन एंड 7वां ग्रो। ये 7 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। छोटा सा एक्सप्लेन करने के लिए आप बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अब थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक समझो। यूज़ द फर्स्ट लेटर फ्रॉम ईच प्रोसेस टू हेल्प यू रिमेंबर देम। इसको याद करने के लिए आप जितने 7 का नाम लिखे हैं लाइफ प्रोसेस का, उनका पहला वर्ड ले लीजिए। आइए, जैसे मूव का ले लीजिएगा M, रिप्रोड्यूस का ले लीजिएगा R, सेंसिटिव का S, न्यूट्रिशन का N, एक्सक्रीशन का E, रिस्पायरेशन का R, रिस्पायर एंड ग्रो का G। अब देखो इनका सबसे पहला वर्ड लिखोगे तो क्या बनेगा, दे स्पेल मिसेस नर्ज, MRS। ध्यान रखिएगा, इनका याद करने के लिए जो हमारा
छोटा सा ट्रिक बनाया है। वो क्या बनाया है, द स्पेल मिसेस नर्ज, MRSNERG, कितना आसान है। इसे करके तुम नाम लिख के सबका क्या लिखोगे, M फॉर मंकी मत लिख दियो, M फॉर मूव, R फॉर रिप्रोड्यूस, S फॉर सेंसिटिव, N फॉर न्यूट्रिशन, E फॉर एक्सक्रीटरी, R फॉर रिस्पायर, एंड G फॉर ग्रो। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर जितने हमारे, जिनको मैं कह रहा हूँ कि वो हमारा लाइव है और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आते हैं, वो किसको फॉलो करेंगे, वो सब क्या करेंगे, मिसेस नर्ज करेंगे। अब उनको समझाओ कि मिसेस नर्ज क्या है। मिसेस नर्ज हमारा क्या है, 7 लाइफ प्रोसेस की कैटेगराइज कह सकते हैं इनको समझाने के लिए। बात समझ में आया? यानी बाबू हम ये कह सकते हैं, आप दिस इज मिसेस नर्ज, एक छोटा सा फोटो बनाया गया, ये हमारी नर्ज है। ये कौन है, मिसेस नर्ज। इनको याद करने के लिए ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान है। कैन यू रिमेंबर व्हाट इच ऑफ द लेटर ऑफ द हर नेम ऑफ द स्टैंड फॉर, वो तो बता ही दोगे तुम लोग, अभी मैं बता ही दोगे तुम लोग। बात ये आती है कि अपन का आज पहला लेक्चर था, मैंने स्टार्ट किया था कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। मैं इसी अंदाज से कोशिश करूंगा कि पूरा लाइफ प्रोसेस को बड़े ही शॉर्टली, मतलब बड़े ही कह सकते हैं ना उसको, कि एकदम इजी तरीके से आप तक पहुंचाऊं। सिमिलरली केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, दोनों बड़ी आसान है। बस क्या डिपेंड करेगा कि आप पढ़ना कितना चाहते हैं, आप मेहनत कितना करना चाहते हैं। दोनों वाकई में आसान है, इसलिए शिद्दत से पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि पहला लेक्चर आपको काफ़ी आसान लगा होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और जितने लोगों को हो सकता है उन लोगों को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उनके तक ये बात पहुँचे। और इस चैप्टर को मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन जो भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होते होंगे मैं उस पर अपलोड करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो मैं अभी एक छोटा सा ट्रिक समझाया, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बेटा, फिर आज के लिए विदा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे हमारे अगली क्लास में। चलिए, डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस ध्यान रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।